तो एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए थे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है सारे, उसको हम इवेल्यूट करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या था, रूल्स थे। पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी पैरेंथेसिस है तो पहले आपको पैरेंथेसिस का क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि अगर पैरेंथेसिस खत्म हो गए हैं, यानी कि आपके एक्सप्रेशन में अब कोई भी पैरेंथेसिस नहीं बचा है या फिर है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑपरेटर अवेलेबल है उसका प्रेसिडेंस चेक करना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर का क्या है, पैरेंथेसिस, अगर हम इसको ऑपरेटर के तौर पर कंसिडर करें तो उसका प्रेसिडेंस क्या है, 1, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे इवेल्युएशन के टाइम पे। दूसरा कौन सा है, उसके बाद आता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो उसको हम क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे कौन आएगा, तो थर्ड प्रायोरिटी पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर है आपका, वो आएगा। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी पे क्या आएगा आपका, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी की हो गई बात। अगर उसके बाद क्या देखेंगे, प्रायोरिटी के बाद हम एसोसिएटिविटी देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर अवेलेबल है कि जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल आपके एक्सप्रेशन में 2 पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो उनमें से कौन सा पहला इवेल्यूट करेंगे आप, तो तब आपको क्या देखना है, उस पर्टिकुलर जो ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी को देखना है, यानी कि आप उसको किस तरीके से इवेल्यूट करोगे। तो पैरेंथेसिस में हम किस तरीके से इवेल्यूट करेंगे, तो के लेफ्ट से राइट तक, यानी कि एक्सप्रेशन में जो भी लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा वो क्या होगा, आपका पहले इवेल्यूट होगा, राइट वाला उसके बाद में, ठीक है। सेम वे में अगर आपके पास ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, यानी कि पहला राइट वाला जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का जो भी होगा एक्सप्रेशन वो इवेल्यूट होगा, उसके बाद लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। ये एक ही आपका क्या है, राइट टू लेफ्ट वाला आपके यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो है आपके एक्सप्रेशन में तो वो भी क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी क्या रहेगा, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। और यस सर। अगर अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 3/2 तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? कंप्यूटर में अगर मैं 3/2 लिखता हूँ तो आंसर क्या कंसिडर करेगा? 1 1 कंसिडर करेगा, नहीं कि 1.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ऑपरेंड है हमारे कौन से है, इंटीजर टाइप के है, तो उसका आंसर वो किस में देगा, आपको इंटीजर में ही देगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 3.0 और 2, तो अब ये केस में मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 2 अलग अलग ऑपरेंड है, ठीक है, उनमें से एक ऑपरेंड आपका इंटीजर है लेकिन दूसरा कौन सा आपने लिखा है, यहाँ पर रियल नंबर लिखा है। तो अल्टीमेटली इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। अगर आपने 4.0 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2.0 इस तरीके से आएगा। आपके एक्सप्रेशन में कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका आंसर किस में आएगा, रियल नंबर में ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 ये सारे जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिए थे उसको हम इवेल्यूट करेंगे। जिन लोगों ने इसको इवेल्यूट किया है वो अपना आंसर चेक कर ले कि क्या मिल रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने इवेल्यूट नहीं किया है वो ठीक से ध्यान दे कि किस तरीके से इवेल्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हम लिखेंगे तो क्या है, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई
C डिवाइड बाई D माइनस 2 प्लस B डिवाइड बाई C। यहाँ पर B, C और D की वैल्यू दी हुई है। किसी ने इसको सोल्व किया है? यस सर। क्या आंसर मिल रहा है आपको? 4। ओके, 4 आंसर मिल रहा है आपको। अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि हमें कौन सा आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो B का वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पर 4 है, तो 4 रख देंगे हम यहाँ पर। C का वैल्यू क्या है? 2। 2 D का वैल्यू भी क्या है? 2 माइनस 2 जो कि कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अगेन B का वैल्यू 4 और अब C का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारे जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर है। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है एंड डिवीजन है। अब इनमें से क्या है, ये जो 3 एक्सप्रेशन है उसका प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी सेम लेवल पर है। ठीक है, तो अब इन तीनों में से आपको कौन सा पहले इवेल्यूट करना है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के एसोसिएटिविटी क्या है यहाँ पर लिखा है, तो कि लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी पहला ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप एक्सप्रेशन बना सकते हो, वो आपका पहले इवेल्यूट होगा। तो यहाँ पर कौन सा पहले इवेल्यूट होगा? 4 इंटू 2। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आप आंसर 8 आएगा। बाकी का एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख देते हैं। अब आपके पास क्या है? 2 डिवीजन वाले हैं ऑपरेटर, ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगेन हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, जो कि क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो पहले क्या होगा? लेफ्ट वाला इवेल्यूट होगा। तो लेफ्ट वाला कौन सा है? तो कि 8 डिवाइड बाई 2। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 4 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी ऑपरेटर अवेलेबल है उसमें से किसकी प्रायोरिटी यानी कि प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर डिवीजन है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो डिवीजन की प्रेसिडेंस क्या है? सबसे ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ये जो डिवीजन वाला है उसको हम क्या कर देंगे? इवेल्यूट कर देंगे। बाकी का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? एज इट इज। तो 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2। अब फिर से हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन है उसमें 2 ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो अगेन हम क्या करेंगे? दोनों ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को, जो कि क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो पहले लेफ्ट वाला इवेल्यूट होगा तो आंसर क्या मिलेगा? 4 माइनस 2 तो 2 प्लस 2। तो अब हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 4। तो जिसने भी 4 आंसर बताया था उसने सही तरीके से एक्सप्रेशन को इवेल्यूट किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें Yes, तो sir. पूछो अभी। नो सर। ओके, नो तो सर। हाँ, डाउट है तो पूछो। है डाउट किसी को? सर जो लास्ट थर्ड स्टेप है ना वो No. जरा रिपीट कर। लास्ट थर्ड स्टेप। ये वाला? यस यस 4 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई ओके, 2। तो इससे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? इस तरीके का है। एक्सप्रेशन क्या है? 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है। तो कि एक ये डिवीजन वाला है यहाँ पर, फिर सब्सट्रैक्शन का है, फिर एडिशन का है, फिर अगेन क्या है आपके पास? डिवीजन का है। तो ये एक्सप्रेशन में डिवीजन वाले जो है आपके पास 2 ऑपरेटर है, यानी कि इन दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। तो अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से पहले इवेल्यूट किसको करें? पहले मैं 8 डिवाइड बाई 2 को इवेल्यूट करूं या फिर 4 डिवाइड बाई 2 को करूं? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी, यानी कि लेफ्ट वाला पहले इवेल्यूट होगा कि राइट वाला। तो यहाँ पर हमारे रूल बुक में हमने कल देखा था उसमें लिखा था कि जो डिवीजन वाला जो ऑपरेटर है उसका एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले आपको लेफ्ट वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारे केस में लेफ्ट साइड में कौन सा है? तो कि 8 डिवाइड बाई 2। तो उसको हमने पहले इवेल्यूट किया तो आंसर क्या मिला? हमें 4 मिला। बाकी का पूरा एक्सप्रेशन हमने एज इट इज रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी?
Yes. यस। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया। ओके, तो अभी हम जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करेंगे। जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको किसी ने ट्राई किया है, आंसर मिला किसी को? सर Yes, आंसर sir. 1 आ रहा है उसका। 1 1 1 1 आ रहा है। 1 ओके, अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इवेल्यूट करके चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, b मल्टीप्लाई ब्रैकेट में c डिवीजन d माइनस 2 प्लस b डिवीजन c। ठीक है, यहाँ पर भी b, c और d की वैल्यू पहले एक्सप्रेशन में थी वैसी है। b की जगह क्या रखेंगे हम, 4, c का वैल्यू 2, d भी 2 माइनस 2 प्लस b का वैल्यू 4 डिवाइड बाय c का वैल्यू 2। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रूल लिखे हुए, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो कि पैरेंथेसिस को मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर आपके पास पैरेंथेसिस है उसको एक ही साथ में आप इवेल्यूट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय 1 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी एसोसिएटेड क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा, लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। तो क्या होगा एक्सप्रेशन आपका, 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। उसके बाद इसको हम एज इट इज रखते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो नया बचा हुआ है उसमें पैरेंथेसिस एक ही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, इवेल्यूट कर देंगे। तो इसको इवेल्यूट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा डिवाइड बाई 2, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज। तो अब जो नया एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें 2 ऑपरेटर हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, जिसकी प्रीसीडेंस क्या यानी कि प्रायोरिटी क्या है, सेम लेवल पर है। तो उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। तो एसोसिएटिविटी क्या है, दोनों ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा, लेफ्ट वाला जो भी होगा एक्सप्रेशन उसको हम क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 4। बाकी का एक्सप्रेशन को हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, आपका जो डिवीजन है ऑपरेटर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो पहले क्या होगा, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3। और जो लास्ट में एक्सप्रेशन 4 माइनस 3, तो आंसर क्या मिला आपका, 1 मिला। ठीक है, 1. तो जिन लोगों को 1 आंसर आ रहा है उसका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। ओके, इसके बाद वाला किसी ने ट्राई किया है, Yes, थर्ड sir. वन? यस सर। Answer 10 आया. 10 आ रहा है। आंसर 10 है सर। ओके, किसी और को कोई अलग से जवाब आ रहा है, कोई दूसरा आंसर किसी को मिल रहा है 10 के अलावा? -10 ओके, 10 माइनस 10। ठीक है, अभी हम देखते हैं इवेल्यूट करके। ठीक है, यहाँ पर तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10। तो सबसे पहले हम किसको इवेल्यूट करेंगे, तो कि पैरेंथेसिस को इवेल्यूट करेंगे। ठीक है, एक ही पैरेंथेसिस है तो हमें एसोसिएटिविटी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको इवेल्यूट करेंगे। 10 प्लस 10, तो आंसर क्या आएगा आपका 20। बाकी का जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर है, तो एक तो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्सट्रैक्शन है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रीसीडेंस सब्सट्रैक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों में से फर्स्ट हमें कौन सा इवेल्यूट करना है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो वो कौन सा है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा, लेफ्ट वाला होगा। लेफ्ट में क्या है, 20 डिवाइड बाई 10। तो 20 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2। बाकी का एक्सप्रेशन क्या रखेंगे हम, एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन 2 ऑपरेटर है। तो दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, तो कि मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 2 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20
बाकी बचा जो भी एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज रखेंगे, जो कि है -10 और 20 - 10 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? 10 है, ना कि -10। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। सर एक बार वापिस समझाओ ना। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? 10 + 10, जिसकी यहाँ पर लिखा है पेरेंथेसिस के अंदर है, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 - 10, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले हमें क्या करना है? जो भी पेरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको हमें सबसे पहले इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पेरेंथेसिस अवेलेबल है, कौन सा है? तो कि फर्स्ट में ये लेफ्ट साइड में लिखा है वो वाला आपका पेरेंथेसिस है। तो पहले हम क्या करेंगे? 10 को इवेल्यूट करेंगे, तो उसका आंसर हमें क्या मिला? 20 मिला। बाकी का जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज रखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जो हाँ नया सर। एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है उसमें हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है, और जितने भी ऑपरेटर है उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यानी कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है। अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर ऐसे है आपके पास कि जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या चेक करना है? उस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है? तो कि एक डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्सट्रैक्शन है। तो सब्सट्रैक्शन का प्रायोरिटी लो है इन दोनों से, और ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रेसिडेंस है वो सेम लेवल पर है। तो अब हम क्या करेंगे? उसकी एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे, जो कि क्या है आपके पास? लेफ्ट टू राइट है। तो उसका मतलब क्या होगा? आपके एक्सप्रेशन में जो भी लेफ्ट साइड में कि जिस एक्सप्रेशन में ये दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं उनमें से लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो इवेल्यूट होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेफ्ट साइड में क्या है? सबसे लेफ्ट साइड में तो कि डिवीजन वाला है 20 डिवाइड बाय 10। तो इसको हम पहले क्या करेंगे? इवेल्यूट करेंगे। तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? तो कि 20 डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बाकी का जो भी एक्सप्रेशन है हमने एज इट इज रख दिया है। अब नया एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 2 × 10 - 10। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक है आपका मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा आपका है सब्सट्रैक्शन का। इन दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है? तो क्या? मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन क्या करेंगे? यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो 2 × 10 करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? 20। बाकी का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो लास्ट में आपके पास क्या रहेगा? 20 - 10, तो उसका आंसर क्या आएगा? आपको 10 मिलेगा। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ओके, तो उसके बाद वाला अभी 4th नंबर वाला किसी ने ट्राई किया है, उसमें क्या आंसर मिल रहा है? 2. 2। 2। 2 के अलावा किसी को दूसरा आंसर मिल रहा है? सबको 2 आंसर आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं अभी हम इसको यहाँ पर इवेल्यूट करके। हमारे पास क्या है? 5 मोड्यूलो 4 + 5 डिवाइड पेरेंथेसिस में 1 + 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन में पेरेंथेसिस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेरेंथेसिस को क्या करेंगे? यहाँ पर इवेल्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देंगे 5 मोड्यूलो 4 + 5 डिवाइड बाय 1 + 2 का आंसर क्या मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 अलग अलग ऑपरेटर है। कौन कौन से? तो क्या? मॉड्यूलो, एडिशन एंड डिवीजन। इनमें से एडिशन का प्रायोरिटी सबसे लो है, मॉड्यूलो और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम लेवल पर है। तो हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे, जो कि क्या है आपकी? लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा? लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन आपका इवेल्यूट होगा। तो लेफ्ट में क्या है? 5 मोड्यूलो 4 है। तो 5 मोड्यूलो 4 करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो बाकी का एक्सप्रेशन हम
एज इट इज रखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, दो ऑपरेटर है, इन दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, तो डिवीजन की। तो डिवीजन वाला जो भी ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो 1 प्लस, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों जो ऑपरेंड है वो कौन से है, इंटीजर टाइप के है। तो आंसर क्या मिलेगा उसका, सिर्फ इंटीजर में ही मिलेगा। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस 1, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, उसके बाद वाला 5th नंबर वाले में क्या आंसर मिल रहा है आपको, -21684 -21684। 684 यस सर। सर मेरा -2685 आ रहा है। -2685, ओके। पर सर हम जब ये 125 के आगे और 42 के बाद में ब्रैकेट लगा रहे हैं तो एरर बता रहा है। कहाँ पर? सर 5th के जो इक्वेशन है उसमें 125 और 42, 125 माइनस 40 -3 -42 ये ब्रैकेट में है ना, ये वाला, हाँ 5th वाला। हाँ हाँ, ये तो अंडरलाइन जब ब्रैकेट लगा रहे हैं तो एरर आ रहा है। हाँ सर वही। ओके, आपने प्रोग्राम में इसको रख के चेक किया था ना? यस सर। ओके, वहां पर एरर दिखाएगा, क्यों एरर दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। आंसर क्या मिला था आप लोगों को, बताओ तो, फिर से रिपीट करो। सर -2685। -2685, दूसरा कौन सा था? हाँ -21684 21684। हाँ। ओके, अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसको इवेल्यूट कर लेते हैं। 125 इंटू -3 -42, फिर 19 प्लस 432 मॉड्यूलो 66। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरेंथेसिस है, ठीक है, क्या है हमारे पास, दो पैरेंथेसिस अवेलेबल है, दोनों को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इवेल्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये जो इनर वाला आपका जो है पैरेंथेसिस, उसको हम क्या कर लेंगे, इवेल्यूट करेंगे। तो इनर वाला पैरेंथेसिस ये क्या है आपका, सिंपल क्या है आपके पास, यूनरी -3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, यूनरी -3 है। तो उसको आप क्या करोगे, -3 कंसीडर करोगे, और साथ में क्या करेंगे हम इसको 125 के साथ क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 125 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 375। ओके, 375 मिलेगा, लेकिन वो कौन सा होगा, माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है वो कौन सा आपका माइनस है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव नंबर के साथ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस में मिलेगा, फिर -42। तो ये ब्रैकेट हो गया आपका इस तरीके से। और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपके पास, 19, एक आपके पास एडिशन का ऑपरेटर है, दूसरा कौन सा आपके पास, मॉड्यूला का ऑपरेटर है। तो पहले हम कौन सा इवेल्यूट करेंगे, मॉड्यूलो वाला इवेल्यूट करेंगे, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आप 432 मॉड्यूलो 66 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 36 क्या है, वहाँ HOD सर को दो सामने, किसका मार्क्स, तो आपको नहीं पता है? बाकी सबका हो गया, पहले सर का ले लो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, बाद में कर दूंगा, ठीक है। 432 मॉड्यूलो 66 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 36 ओके, उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 36 मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो पैरेंथेसिस अवेलेबल है, इसका इवैल्यूएशन करेंगे हम और इसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो
375 प्लस 42 होगा यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें 417, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये पेरेंथेसिस के अंदर हो गया। और दूसरा यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 36 प्लस 19, तो क्या मिलेगा हमें 55। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इस तरीके से दो पेरेंथेसिस आपको मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने जो किया, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो इन दोनों में से शायद एक होगा। ठीक है, जो भी रहेगा वो, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिलता है, तो कि 417 इंटू 55, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर 22935। इसमें से एक भी नहीं मिला, क्या मिला आपको 22935 मिला। ठीक है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें हमारी क्या है, गलती है। अगर ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आप कंप्यूटर के प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में रखोगे तो आपको एरर दिखाएगा। अभी आप में से किसी ने बोला था कि पेरेंथेसिस वाला एरर दिखा रहा है 125 के पास में। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है कि इस तरीके से दो पेरेंथेसिस कंसेक्यूटिव आएंगे, तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हमने एज ए ह्यूमन बीइंग हमने ये रूल्स मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर ने इस तरीके का कोई भी रूल फीड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ से मेरे पास ये प्लस साइन था, वो यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो ये एक्सप्रेशन में आपको क्या लगाना है, यहाँ पर प्लस वाला साइन लगाना है। ठीक है, तो अगर प्लस वाला साइन लगा के आप इसको इवेल्यूट करोगे तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 417 माइनस 55 यानी कि माइनस 362, ये वाला आंसर मिलेगा। और अगर आप कंप्यूटर के अंदर ये दोनों पेरेंथेसिस के बीच में प्लस वाला साइन यूज करके आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वही गलत था, क्वेश्चन में एरर था, किसी भी वजह से यहाँ से प्लस का साइन क्या हो गया था, निकल गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, इसके बाद वाला किसी ने ट्राई किया है? यस सर, आंसर 37.0 आया था। 37.0। ओके, अभी देख लेते हैं। और किसी को दूसरा आंसर मिल रहा है 6 नंबर में? तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस 362 था, यहाँ पर 37.0 मिल रहा है। और किसी ने ट्राई नहीं किया, एक ही बंदे ने ट्राई किया है, बाकी सब लोगों ने क्या किया 20.0 माइनस 5.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10.0 प्लस 15.0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। हमारे एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस अवेलेबल है, एक पैरेंथेसिस यहाँ पर है, दूसरा उसके इनर साइड में है। तो पैरेंथेसिस का रूल में क्या था, अगर आपके पास इनसाइड पैरेंथेसिस है यानी कि कोई भी इनर पैरेंथेसिस है, तो इनर पैरेंथेसिस को आपको क्या करना है, सबसे पहले इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका इवेल्यूशन होगा, हमारे पास 5.5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ये इनर पैरेंथेसिस है, उसका आंसर पहले हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना है। तो 0.5 इंटू 10 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, कोई बता सकता है? 5.0। 5.25। 5.0 मिलेगा। ठीक है, 0.5 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, एक डेसिमल प्लेस से ये वाला पॉइंट आगे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और
दोनों हमारे पास ऑपरेंड है और रियल नंबर में है, तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा, तो वो क्या होगा, आंसर 5.0 होगा। ठीक है, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। हमने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ ये इनर वाला जो पैरेंथेसिस है उसको इवेल्यूट किया, तो उसका आंसर हमें क्या मिला, 5.0। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अभी हमारे पास ये नया जो एक्सप्रेशन हमें मिला है उसमें भी हमारे पास क्या है, एक पैरेंथेसिस है, तो ये वाला पैरेंथेसिस है जो कि सबसे पहले क्या होगा, इवेल्यूट होगा, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। तो 5.5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 1.1। यस, क्या मिलेगा, 1.1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑपरेंड क्या है, रियल नंबर है। अगर दोनों में से एक भी रियल नंबर होगा तो भी आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर में ही आएगा। बाकी का एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो अब हमारे पास एक सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर है, दूसरा एडिशन का है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, दोनों का एसोसिएटिविटी कौन सा है वो चेक करेंगे। तो एसोसिएटिविटी दोनों का क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा, आपका लेफ्ट वाला इवेल्यूट होगा। तो 20 माइनस 1.1 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 20 माइनस 1.1, 18.9। यस 18.9। 20 माइनस 1.1 करोगे तो क्या होगा, 18.9 मिलेगा, प्लस 15.0। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, उसका एडिशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 33.9। 33.9। तो इसका आंसर क्या 33.9। मिलेगा आपको, 33.9, सर 37.0 नहीं मिलेगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। मेरा आंसर सिर्फ 33 आया है। सिर्फ 33 किस तरीके से आया, सर सेम सेम इक्वेशन लिखे बट मेरा आंसर इसमें सिर्फ 33 दिखा रहा है। हाँ तो आपने यहाँ पर देखो, सब्सट्रैक्शन में या फिर डिवीजन में कहीं पर भी गलती की होगी, सारे के सारे नंबर सेम मिल रहे हैं आपको, हर एक स्टेप के बाद एक्सप्रेशन आपका सही तरीके से मिल रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पर मिल रहा है वैसे। हाँ सर। ठीक है, तो सेशन एंड होगा तभी आप मुझे आपका जो भी ये वाला प्रॉब्लम है उसको भेजना। ठीक है, अभी ये लास्ट वाला 7th वाला सोल्व कर ले, उसके बाद आपका स्नैपशॉट भेजना, तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, सर ठीक है सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो लास्ट वाला किसी ने ट्राई किया है, उसमें क्या आंसर मिल रहा है आपको, 16 आंसर आया। 16। यस सर। यस सर, मेरा भी सेम आंसर है 16। ओके, ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम। तो लास्ट में क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, a माइनस माइनस प्लस 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 b। ठीक है, और a का वैल्यू क्या हमने कंसीडर किया हुआ है 8 और b का वैल्यू क्या कंसीडर किया हुआ है 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग ऑपरेटर है। एक आपका क्या है, डिक्रीमेंट वाला है, फिर इंक्रीमेंट वाला है, और एडिशन का है। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट आइदर आप पोस्टफिक्स यूज करो या फिर प्रीफिक्स यूज करो, दोनों का आपको सेम लेवल पर प्रेसिडेंस कंसीडर करना है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है अगर प्रीफिक्स है या फिर पोस्टफिक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, दोनों की प्रेसिडेंस क्या होगी, सेम होगी। दोनों की प्रेसिडेंस सेम होगी तो हमें क्या चेक करना है, उसका एसोसिएटिविटी का रूल चेक करना है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एसोसिएटिविटी का रूल कौन सा है, तो कि
राइट टू लेफ्ट, यानी राइट कि टू पहले जो राइट साइड वाला होगा वो इवोल्यूट होगा, उसके बाद लेफ्ट वाला इवोल्यूट होगा। ठीक है, तो पहले राइट में क्या है हमारे पास प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी यानी कि क्या है प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स में क्या होगा पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन है वहां पर यूज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बी का पहले इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा उसका वैल्यू, उसके बाद हमारे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे यूज करेंगे। और उसके बाद दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, तो कि a माइनस माइनस, ये हमारे पास क्या है पोस्ट फिक्स वाला है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा पहले वेरिएबल का वैल्यू यूज होगा जहां पर भी लिखा है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर, उसके बाद क्या करेंगे उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले यूज होगा तो उसका वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला 8 प्लस 8, आंसर क्या मिलेगा उसका 16 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? सर एक बार रिपीट करो ना। ओके यस सर। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है a माइनस माइनस प्लस 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 बी, तो ये दोनों है वो क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेसिडेंस रूल सबसे पहले क्या आएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सेम प्रायोरिटी वाले यानी कि सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन में अवेलेबल है तो आपको क्या चेक करना है उसका एसोसिएटिविटी चेक करना है। तो यहाँ हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले दो ऑपरेटर है, तो अब हम क्या चेक करेंगे एसोसिएटिविटी का रूल चेक करेंगे। तो वो क्या है आपके पास राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला वो पहले इवैल्यूएट होगा, उसके बाद क्या होगा लेफ्ट साइड वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास क्या है प्लस प्लस बी, यानी कि वो क्या है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा कि b की वैल्यू ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यूज करने से पहले उसको वो क्या कर देगा एक से इंक्रीमेंट करेगा, और जो इंक्रीमेंट होके जो नई वैल्यू मिली होगी वो यहाँ पर यूज होगी। तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो वो जो नई वैल्यू मिली होगी वो यहाँ पर यूज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा 8 आएगा। ठीक है, तो ये वाला राइट साइड वाला इवैल्यूएट हो गया। अभी लेफ्ट साइड वाला इवैल्यूएट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला क्या है आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा पहले जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू वहां पर यूज हो जाएगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, तो वो पहले 8 को यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर लेगा यूज कर लेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी, और हमारा जो बाकी का बचा हुआ एक्सप्रेशन था प्लस वाला वो एज इट इज रहेगा। तो अब हमारे पास नया जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 8 प्लस 8 है, तो एडिशन का आंसर क्या मिलेगा उसको आपको 16। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। इसमें सर किसी को डाउट है? यस नो सर। सर। ओके सर 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 हाँ, तो अभी सर आपने सर हाँ हाँ बोलिए सर ए और बी की वैल्यू लिखनी कहाँ पर? आफ्टर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इस नहीं, सम वो में। हमारे एक्सप्रेशन में यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू हमें नहीं कंसिडर करनी है। ठीक है, वो जो भी हो बाद में हमें उससे लेना देना नहीं है यहाँ पर। ओके ठीक है, अभी 6 नंबर पे किसी को 33 आंसर मिल रहा था, वो अपना जो भी उसने स्टेप लिखे है वो मुझे सर भेज सर दिया। हो गया मेरी भेज गलती दिया थी आपने? उसमें इक्वेशन लिखने में। सॉरी। सर मतलब सॉल्यूशन मिल गया ऐसे। ओके, अभी कोई इश्यू नहीं है ना उसमें? तो
नहीं नहीं सर। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट होगा उसमें हमें किस फॉर्मेट के अंदर वैल्यू चाहिए वो हम लिखेंगे, ठीक है, और आउटपुट में हमें किस फॉर्मेट के अंदर वैल्यू को शो करना है वो हम चीजें सीखेंगे। तो पहले है इंटीजर नंबर का, अगर आपको फॉर्मेट करना है कि आपको फिक्स करना है कि मुझे 4 डिजिट ही रीड करना है, क्या करना है, 4 डिजिट रीड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट 4 डिजिट ऐड करो वो भी रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कैनफ वाला जो आपका फंक्शन होगा उसमें क्या लिखना है, परसेंटेज डी लिखते हो आप सिंपल, उसकी जगह पहले परसेंटेज क्या लिखना है, 4D, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आप फॉर एग्जांपल इस तरीके से वैल्यू को एंटर करोगे, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने डिजिट एंटर करवाना चाहते हो, आप जितना भी चाहो उतना डिजिट आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर की हुई है उसमें से आपको कितना कंसिडर करना है। तो अगर मुझे जो भी यहाँ पर वैल्यू एंटर की है उसमें से सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट है ये, उसको ही कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंटेज 4D। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आप चाहे जितना भी यहाँ पर लंबा चौड़ा नंबर डाल दो, वो सिर्फ कंसिडर किसको करेगा, फर्स्ट 4 डिजिट को ही कंसिडर करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अरे एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर ये मैं पहले बता देता हूँ, फील्ड स्पेसिफिकेशन टू रीड एन इंटीजर नंबर इज %WD। जहाँ पर W का दिखाता है आपको विड्थ ऑफ द फील्ड, यानी कि नंबर, यानी कि कितने डिजिट आप वहां पर रीड करना चाहते हो, वो यहाँ पर ये फॉर्मेट के जरिए आप बता सकते हो स्कैनफ फंक्शन के साथ। सपोज मैं 3 डिजिट को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंटेज 3D। अगर मैं 5 डिजिट को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंटेज 5D। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि जब आप स्कैनफ फंक्शन लिखते हो उस टाइम पे सिर्फ आपने क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज D लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तब आपको क्या पूछेगा, कोई भी वैल्यू एंटर करने के लिए पूछेगा, तो वहां पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप कितनी भी लंबी यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कितनी भी लंबी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। लेकिन इस तरीके से एबनॉर्मल वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में इनपुट के तौर पे कंसिडर करोगे तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर जनरेट हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर डेटा टाइप की जो कैपेसिटी है उससे ये बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिक्स करना है कि मुझे 4 डिजिट या फिर 3 डिजिट या फिर 5 डिजिट तक का ही नंबर को रीड करना है, तो उस जगह पर हम इस तरीके का ये फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, %WD, जहाँ पर W की वैल्यू क्या है, आपको जितने भी डिजिट रीड करना है वो नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केस में स्कैनफ फंक्शन के साथ में हमने क्या लिखा है, %4D। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आप कोई भी वैल्यू एंटर करोगे, सपोज ये और इतना बड़ा नंबर आपने डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने नंबर चाहे कितना भी बड़ा डाला हो, कंप्यूटर कितना डिजिट कंसीडर करेगा, फर्स्ट 4 डिजिट होगा वहां तक ही वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा, बाकी सबको वो क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर आ गया। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। और सर मकवाना श्री जी का माइक अनेबल करना उसको डाउट है। हाँ तो वो वहां से कर सकता है ना।
नहीं कर सकता, वो मैसेज कर रहा है नहीं कि सर, वो आपने हाँ सर, डिसेबल किया है। मेरा भी सर कल ऐसे ही हुआ था, मैं माइक ऑन नहीं कर पा रहा था। आप देखो, आप कर सकते हो उसको अनम्यूट। ये मकवाणा श्री जी, महेश भाई, मनीष भाई। यस सर। हाँ अभी। ओके सर। वो हाँ लास्ट वाला एग्जांपल था ना, उसमें कुछ क्वेश्चन था, पर अभी मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी सर आप कंटिन्यू करो, मैं लास्ट में आपको पूछ लूंगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आपको कितने डिजिट रीड करने हैं इनपुट के जरिए, वो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, यानी कि उसकी फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो ये फॉर्मेट को यूज करके। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, अगर आपको 4 डिजिट रीड करना है तो परसेंटेज 4D लिखना है, अगर 9 डिजिट रीड करना है तो परसेंटेज 9D लिखना है, अगर 2 डिजिट को रीड करना है तो यहाँ पर परसेंटेज 2D लिखना है। ठीक है, स्कैनएफ में करोगे तो वो वहां पर होगा, अगर आप प्रिंटएफ में करोगे तो क्या होगा, उतने डिजिट प्रिंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रिंटएफ के साथ में लिखा हुआ है परसेंटेज 9D, तो क्या होगा, वो 9 डिजिट में प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट में प्रिंट होगा जो भी आपका आंसर है वो। ठीक है, बाकी का हो क्या हो जाएगा, वहां पर अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस ओके। सर। तो नेक्स्ट है आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर को आप किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, आपका जो इनपुट और आउटपुट है उसको। तो जैसे कि हमने इंटीजर के इंटीजर डेटा टाइप में देखा था कि अगर आपको इनपुट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप क्या यूज कर सकते थे, वहां पर परसेंटेज WD, वहां पर W क्या था आपका, विड्थ ऑफ द फील्ड या फिर डिजिट। ठीक है, और F जो हमारे डेटा टाइप है फ्लोट, उसके लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में स्कैनएफ फंक्शन में यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, फर्स्ट 4 डिजिट होगा उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा। यहाँ पर प्रिंट में अलग अलग फैसिलिटी है आपके पास कि प्रिंट किस तरीके से कर सकते हो। सपोज नंबर 1 वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 13.4578 इस तरीके से है। ठीक है, तो जो पहला प्रिंटएफ फंक्शन आपने लिखा है ये सिंपल परसेंटेज F और नंबर 1, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, 13.4578 इस तरीके से सिंपल, जैसा कि आपका वैल्यू है वैसा ही प्रिंट होगा। उसके बाद वाला क्या है, यहाँ पर देखो स्मॉल चेंजेस है, क्या है यहाँ पर .2f लिखा है। .2f यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट होंगे, तो कि 2 डिजिट होंगे। तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 13.45। 5 से बड़ा ये क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कभी कभी, या फिर कभी कभी एज इट इज रहेगा, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपका जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद आपको कितने डिजिट मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे। अगर आप .3f लिखते हो तो क्या होगा, डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट मिलेगा जो कि 13.457 इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद यहाँ पर है 8.3f लिखा है, क्या लिखा है, 8.3f। तो उसमें क्या होगा, 8 क्या दिखा रहा है ये, कि टोटल जो आपका नंबर होगा उसका साइज होगा, विड्थ होगा। ठीक है, उसमें डेसिमल प्लेस वाले नंबर भी आ जाएंगे, उसके अलावा जो कंप्लीट नंबर है वो भी कंसिडर हो जाएगा। 0.3 लिखा है यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर आएंगे, तो कि 3 नंबर आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 457
इस तरीके से हो सकता है, या फिर इसके आगे क्या आ सकते हैं आपके 0 आ सकते हैं। टोटल विड्थ कितनी होगी उसकी 8 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये जो टोटल नंबर Yes. होगा उसका साइज कितना रहेगा 8 रहेगा, और डेसिमल प्लेस के बाद का साइज क्या रहेगा 3 रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है 8.3f लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना साइज हो रहा है 1 भी 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 0 आगे आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। और लास्ट में यहाँ पर परसेंटेज ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ई। परसेंटेज ई का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियल आपका आंसर आएगा। एक्सपोनेंशियल यानी कि जैसे कि हमने पहले देखा था कि 1.3 ई रेस टू यहाँ पर कितना लिखा था 3। ठीक है, जैसे हम जिस टाइम पे हमने कांस्टेंट की बात की थी कि कौन कौन से कांस्टेंट आ सकते हैं, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि 1.3 E3 लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा 1.3 इंटू 10⁻3। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो 10⁻3। तो अगर आप अपना जो भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट होगा। अगर आपके पास यहाँ क्या है 13.4578 है, तो हो सकता है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आउटपुट किस तरीके से आए, तो कि 1.345 e⁻1 या फिर e। ठीक है, तो जब इसको आप इवल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 1.345 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा 13.45, जो कि आपका एक्चुअल आंसर था, एक्चुअल वैल्यू था जो भी आपका वेरिएबल है उसका। तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से आपको आउटपुट में दिखा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टर है। अगर आपको कैरेक्टर को रीड या राइट करना है, यानी कि आपको इनपुट के तौर पे कंसिडर करना है या फिर प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या यूज करना है परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन कैरेक्टर जो है उसको आप कैनएफ से क्या कर सकते हो रीड कर सकते हो, और प्रिंट एफ से क्या कर सकते हो राइट, यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हो। इसके अलावा आपके पास दो और फंक्शन है। कौन कौन से है, तो कि गेट कैरेक्टर नाम का जो फंक्शन है, कौन सा है गेट कैरेक्टर नाम का जो फंक्शन है, वो क्या करेगा इनपुट में से एक कैरेक्टर को रीड करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो आपका जो ch नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये गेट केयर नाम का जो भी फंक्शन है वो क्या करेगा स्क्रीन पर से एक कैरेक्टर को रीड करेगा और ch नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर उसको स्टोर करवा देगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आपको कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए गेट कैरेक्टर की जैसे ही क्या है पुट केयर नाम का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आपको क्या पास करना है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो वो वेरिएबल आपको ब्रैकेट के अंदर पास करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुट केयर, वहां पर पास कौन सा किया ch, तो ch कौन सा है, क्योंकि ये वाला है जो कि हमने स्क्रीन पर से रीड किया हुआ है। तो जो भी वैल्यू रीड की है वही वैल्यू हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सेम टास्क प्रिंटफ फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं परसेंटेज सी का इस्तेमाल करेंगे और कैरेक्टर वेरिएबल को वहां पर पास कर देंगे। तो परसेंटेज सी की जगह कैरेक्टर सी यानी कि जो भी कैरेक्टर वेरिएबल होगा उसका वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए आपके पास रीड के लिए भी दो अलग अलग फंक्शन है और डिस्प्ले करने के लिए भी दो अलग अलग फंक्शन है। स्कैनफ और प्रिंटफ तो जो भी हम हर एक डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा दो है आपके पास। कौन कौन से, तो कि गेट कैरेक्टर एंड
पुट कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ तक था आपका ये यूनिट। ठीक है, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना था ऑपरेटर्स के बारे में, उसके प्रेसिडेंस के बारे में, उसकी एसोसिएटिविटी के बारे में, और जो हमारा इनपुट और आउटपुट हम यूज करते हैं उसको किस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट के जरिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सर ये खत्म होने के बाद जो आपकी पीडीएफ है वो हमको शेयर करेंगे ग्रुप में। क्या? ग्रुप में आप जो अभी पीडीएफ से मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो ना लेक्चर। हाँ 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 वो हाँ पीडीएफ। हाँ, मैं भेज दूंगा टीम्स में, मैं भेज दूंगा। PPT। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आज का ये सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है,